एवरीवन, जय माँ वैष्णो। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना सिंपल सा कॉजी सा विंटर वाला इवनिंग रूटीन। आज सुबह से ही ना मौसम में हल्की हल्की धुंध और ठंड सी नजर आ रही है और सुबह से शाम तक मौसम वैसा का वैसा ही है। मेरे हिसाब से ये धुंध नहीं, पॉल्यूशन है, क्योंकि कल करवा चौथ था और बहुत सारे बम पटाखे फूटे और आज ऐसा मौसम हो गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शाम को मैं पौधों के आसपास क्या कर रही हूँ। दिन से ही ना मम्मी और दीदी छत पे सफाई करने में लगे हैं, पौधों को इधर उधर करके हर चीज अच्छे से सफाई करी, लेकिन पौधों में ना कुछ सूखे पत्ते अभी भी बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं उनको हटा देती हूँ। लेकिन करते करते इतनी ज़्यादा शाम हो गई कि मुझे लगा अब इतनी शाम को पौधों को डिस्टर्ब करना सही नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत करके ही छोड़ दिया। इतना करने के बाद पूजा करने का समय हो गया था, तो मैं नीचे आ गई थी। जिस दिन मेरे भाई की छुट्टी होती है या वो ऑफिस से जल्दी आ जाता है, उस दिन तो हम सारे बैठकर कीर्तन कर लेते हैं, लेकिन आज उसकी छुट्टी नहीं थी, इसलिए हमने अकेले अकेले पूजा कर ली। दीदी और मम्मी तो पहले ही करके चले गए हैं, इसके बाद मैं कर रही थी। और शाम को पूजा करने के बाद मैं तुलसी जी के आगे दिया रखना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। नीचे आने के बाद अगला काम होता है मेरा सीधा कपड़े बदलने का। अगर गर्मियों वाले दिन होते तो मैं नहाकर कपड़े बदलती, लेकिन अब शाम को थोड़ी ठंड लगती है नहाने में, तो मैं कोई भी कम्फी से कपड़े पहन लेती हूँ घर के। और इसके बाद मैं करती हूँ स्किन केयर। मैं कोशिश करती हूँ कि सोने से 1.5 या 2 घंटे पहले अपना स्किन केयर कंप्लीट कर लूँ, ताकि जो भी सामान मैं अपने मुँह पर लगाऊँ वो बिस्तर पर ना चिपके। आजकल मेरे मुँह पर ना थोड़े बहुत पिंपल हो गए हैं, तो मैं ज़्यादा स्किन केयर कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फ्रेश एलोवेरा लेती हूँ और उसको मुँह पर लगाकर सो जाती हूँ। और स्किन केयर करते करते फिर मैं ब्रेड भी बना लेती हूँ। मैं कभी भी बिस्तर में सोने जूड़े में या खुले बालों में बिल्कुल नहीं जाती हूँ। और जहाँ मैं बाल बना रही थी वहीं पर ही मेरी दीदी बगल में बैठी थी और मुझे बोल रही थी, जितने शौक से तू बाल बना रही है ना, उतनी शौक से इन्हें उठा भी दी। और ये भी मेरे इवनिंग रूटीन का ही पार्ट है। ये हमारे घर की ऐसी टोकरी है जिसमें सारा सामान वो वाला रहता है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। आज दिन में जब मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने देखा कि ये टोकरी और कान्हा जी का बिस्तर बहुत दिन से साफ़ नहीं हुआ है, तो मैंने इन दोनों को अच्छे से साफ़ कर कर ऊपर धूप में सुखा दिया था। फिर शाम को मैं इसको लेकर आ गई थी। अब मैं वापस से इसका सामान रीअरेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसका सारा सामान किचन के वहाँ पर फैला हुआ था और अभी मम्मी खाना बनाने आएगी तो मुझे सुनाएगी, उससे पहले मैं ये काम निपटा देती हूँ। और इसमें से कुछ ऐसे सामान भी निकले जो इस टोकरी के थे ही नहीं, तो उनको मैंने अलग से उनकी जगह पर वापस रख दिया। बहुत दिनों से ना मैं अपनी पढ़ाई पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो एकदम से बर्डन आ जाता है और फिर मेरा सर दुखने लग जाता है। तो मैंने डिसाइड करा है कि अपने डेली रूटीन में 1 या 2 घंटे में अपनी पढ़ाई को दूंगी, ताकि एकदम से बर्डन ना आए। और साथ में ही कल मेरा इंटरव्यू भी है शायद, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा, तो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी, थोड़े बहुत रिज्यूम वगैरह बनाना था, थोड़ी बोलने की प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि पिछले 2-3 बार इंटरव्यू से मेरी हालत ख़राब हो जा रही है। मैं बोलकर तो आ जाती हूँ लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती हूँ, तो बस मुझे उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी थी अभी। और इतने सारे इंटरव्यूज़ देखकर मुझे कुछ बातें समझ आई है। हो सकता है सबको अलग अलग बातें समझ आती हो, लेकिन मुझे कुछ बातें समझ आई है कि आपकी पढ़ाई और डिग्री तो मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ स्पीकिंग और आपका एक्सपीरियंस। अगर आपको किसी भी फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस है और आप अपनी बात सामने वाले के सामने कॉन्फिडेंटली रख पा रहे हो, तो मेरे भाई आपका काम बन जाएगा, मैं सच बता रही हूँ। और अगर आप में इस चीज़ की कमी है तो कितनी बड़ी ही डिग्री लेकर चले जाओ, वो आपके मुंह पर मना कर देंगे आपको। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के खाने की तैयारी। मम्मी रात का खाना बना रही थी तो सोचा उनकी हेल्प कर देती हूँ।
सुबह थोड़ा जल्दी हो जाता है, भाई को कभी कभी जल्दी शिफ्ट में जाना पड़ता है, तो मम्मी पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है सुबह, क्योंकि हम तो सोए रह जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा सब्जी रात को ही काट कर रख देती हूँ। मैंने काले वाले चने भी भिगो कर रख दिए थे। यहाँ पर मैं पालक छाट रही थी। मम्मी कह रही थी ढंग से छाटना, क्योंकि इसमें जो कीड़े होते हैं ना वो इसी कलर के होते हैं और वो दिखने में नहीं आते हैं, तो इसको अच्छे से छाटना पड़ता है, हाथों से ऐसे छटकाना पड़ता है, फिर ही काटना चाहिए। यहाँ पर मैंने खाना खा लिया था और खाना खाने के आधे घंटे बाद मैं 1 गिलास दूध पीती हूँ और उसके साथ कभी गुड़ ले लेती हूँ। और आज भाई गुड़पट्टी लेकर आया हुआ था तो मैं वही खा रही थी। खाना खाने के बाद दूध पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और आजकल ठंडी है तो गरम गरम दूध पीने में वैसे भी मज़ा आता है। और खाते खाते साथ में मैं कोई बढ़िया सी बुक भी पढ़ती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सोने से पहले फ़ोन ना चलाऊँ, क्योंकि जो मैं देखते हुए सोती हूँ ना, फिर रात भर मेरे दिमाग में वही चलता है और उससे रिलेटेड ही मुझे सपने आते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सोने से कुछ देर पहले या तो कोई अच्छी सी बुक पढ़ लूँ या भगवान की ही कोई चीज़ देख लूँ, ताकि वही दिमाग में आए, आलतू फालतू भूत पिचास मेरे दिमाग में ना आए। इसके बाद सोने से पहले जो लास्ट काम हम ज़रूर ही करते हैं वो बर्तन धोने का काम है। वैसे तो दीदी धोकर सोती है, लेकिन आज उसका फास्ट था तो मैंने उसको आराम दे दिया और मैं धो रही थी। कहते हैं रात को लक्ष्मी माँ आती है और अगर किचन साफ़ ना हो तो घर में दरिद्रता फैलती है। इसलिए हमेशा सोने से पहले अच्छे से गैस स्टोव को साफ़ करना चाहिए और बर्तन भी धोने चाहिए। तो हम यही करके सोते हैं। और अन्नपूर्णा मैया होती है ना वो, तो जब वो आती है और सब चीज़ साफ साफ दिखती है ना, तो आपके घर में बरकत होती है, ऐसा कहा जाता है। और साफ़ सफाई तो हमारे लिए वैसे भी अच्छी है। और सुबह उठकर देखो, अगर बर्तनों के इतने चिट्ठे लगे हो ना तो वैसे ही मूड ख़राब हो जाता है। सुबह उठो, सारी चीज़ क्लीन हो तो मन भी अच्छा रहता है, मोटिवेट भी रहता है और आगे काम करने में भी मज़ा आता है। अब सबके सोने का बिस्तर लग ही गया था तो मैंने अपने कान्हा जी का भी बिस्तर लगा ही दिया। यही टोकरी थी जो मैंने दिन में साफ़ करी थी और अब ये सूख गई थी। मैंने इनके बिस्तर भी धो दिए थे। अब आजकल थोड़ी ठंड बढ़ गई है तो मैंने इनके डबल ट्रिपल बिस्तर कर दिए, ताकि इनको भी गर्मी लगे और ये आराम से सो जाएं। बस इसके बाद मैं ब्रश करती हूँ, अपना अलार्म सेट करती हूँ। मैं हमेशा 6 बजे का अलार्म लगाकर ही सोती हूँ। उससे पहले उठ जाऊँ तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन उससे लेट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद मैं सबसे पहले बैठकर माता रानी को थैंक यू कहती हूँ हर एक चीज़ के लिए, और माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो। ये सोने से पहले मैं ज़रूर ही करती हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, किसी भी जगह पर हूँ, लेकिन सोने से पहले मैं हमेशा ये करती हूँ। और यहीं पर ही मैं ब्लॉग को एंड भी करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।